गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चालू करेंगे मैथ्स 2 का, क्लास 9 का मैथ्स 2। उसका फर्स्ट चैप्टर दिया है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। लास्ट ईयर तक हमको मैथ्स का सिर्फ एक ही पेपर था। इस साल से अब मैथ्स के 2 पेपर हो गए। मैथ्स 1 जनरली उसे अलजेब्रा कहते हैं और मैथ्स 2 उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। द वर्ड ज्योमेट्री इज जनरेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो एंड मेट्रिया। मेट्रिया का अर्थ होता है मेजरिंग करना और जियो का अर्थ होता है अर्थ, यानी अर्थ का मेजर करने के लिए जो मैथ्स हम अप्लाई करते हैं उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। तो उसमें के बेसिस कंसेप्ट्स क्या क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है पॉइंट। ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसे हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। पॉइंट मीन्स क्या? तो पॉइंट ये ऐसी चीज़ होती है कि अगर मैंने यहाँ पेन रख दिया तो ये जो स्मॉल डॉट दिख रहा है इसे हम जनरली डिनोट करते हैं पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट के भी अगर बहुत इनफाइनाइटली हम पार्ट करते हैं तो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे भी हम पॉइंट कहते हैं। लेकिन जनरली हम डिनोट करते वक्त इस तरह से डिनोट करते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है, पॉइंट हम डिनोट करके नहीं बता सकते एक्चुअली कि ये पॉइंट है, ऐसी नहीं बता सकते। द स्मॉलेस्ट प्लेस जो है जहां हम पेन या पेंसिल का टोक रखते हैं उसे हम पॉइंट कहते हैं। अब इस तरह के अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए, इनफाइनाइट पॉइंट आ गए और उसको हमने उसका सेट ले लिया, सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, दैट इज हमारा सेट चैप्टर हो चुका है, सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में अगर पॉइंट लेते हैं तो हम उसे कहते हैं इज कॉल्ड एज सेगमेंट, उसे हम सेगमेंट कहते हैं। यानी अगर हमने इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स ले लिए और जो एक अगर लाइन में है तो इसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ सेगमेंट। उसका एंड पॉइंट, सपोज दिस इज ए इज एंड पॉइंट एंड बी इज द एंड पॉइंट, तो इसे हम कहते हैं ए बी एंड डिनोट करते वक्त हम लिखते हैं SEG, रीड एज सेगमेंट ए बी। इसे किस तरह से रीड करते हैं? सेगमेंट ए बी। अब सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए ये एक ही होते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स उसका सेम मेजर। सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी ए एक ही होते हैं। उसको ए बी लिखो या बी लिखो तो उसके लेंथ में कुछ डिफरेंस नहीं गिरता है। ओके, अगर उसकी लेंथ लिखना है, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज एल ऑफ ए बी और डिस्टेंस ए बी। रीड कैसे करते हैं? देखो, एल ऑफ ए बी दैट इज लेंथ ऑफ ए बी और डी ऑफ ए बी दैट इज डिस्टेंस ए बी। अगर ए बी 5 है तो इसका मतलब बी ए बी क्या आ जाएगा? 5 लेंथ आ जाएगा। अगर ए बी 5 है तो इसका मतलब बी ए बी 5 आ जाएगा। और अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, सपोज इफ ए बी इक्वल टू एम एन सेगमेंट है, इसका मतलब क्या है? सेगमेंट ए बी और सेगमेंट एम एन की लेंथ सेम है। इसका मतलब ये होता है कि सेगमेंट एम एन इक्वल टू सेगमेंट ए बी हो गया है। ये प्रॉपर्टीज हम आगे और देखेंगे। या फिर अगर इस तरह से होगा कि सेगमेंट ए बी इक्वल टू सेगमेंट एम एन है एंड सेगमेंट एम एन इक्वल टू सेगमेंट पी क्यू है, तो हम कह सकते हैं इम्प्लाइज, इसको इम्प्लाइज कहते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू। इसका मतलब पहला दूसरे के समान है, दूसरा तीसरे के समान है, तो पहला और तीसरा लेंथ में सेम हो जाएगा। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सेगमेंट्स। तो सेगमेंट ध्यान में आ गया। सेगमेंट क्या होता है?
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का जो सेट होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट को एंड पॉइंट होते हैं, सेगमेंट को एंड पॉइंट होते हैं। सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ, सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ, उसको एक डेफिनेट लेंथ होती है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी होगी, लेकिन उसको लेंथ होती है। ओके, आफ्टर दैट रे, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। इसकी डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे। रे क्या होता है? तो एक तरह से सेगमेंट होता है, लेकिन एक तरफ उसे एरो होता है, यानी यहाँ पे दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट हम इसको कह सकते हैं। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और एक तरह एरो होता है, उसे हम रे कहते हैं। रे को जिस साइड में एरो होता है उस साइड में हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, यानी इस रे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी रे हो गया, ये सेम रे हो गया। डिनोट करते होंगे, अगर ए और यहाँ बी होगा तो इसे हम डिनोट करते हैं रे ए बी। ओके, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि रे ए बी एंड रे बी ए इक्वल नहीं होते हैं, ये नॉट इक्वल टू रे बी ए। क्यों? क्योंकि रे ए बी का इनिशियल पॉइंट ए हो गया, और ये बी के तरफ इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है, और रे बी ए का इनिशियल पॉइंट बी हो गया तो इसको ए के तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो दीज आर नॉट इक्वल। जिस तरह से सेगमेंट में ए बी इक्वल टू बी ए होता है, उस तरह से रे में नहीं होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज लाइन। लाइन क्या होती है? तो इट इज द यूनियन ऑफ टू अपोजिट रे। यूनियन ऑफ टू अपोजिट रे इज कॉल्ड एज लाइन। इसका मतलब अगर ए एक रे हो गया और ए एक रे हो गया, जिसके इनिशियल पॉइंट क्या है ए, और वो अपोजिट रे होंगे और उसका अगर यूनियन लिया तो इसे हम कहते हैं दैट इज लाइन बी सी और लाइन सी बी। लाइन बी सी और लाइन सी बी, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ। इसका मतलब क्या है? इसको एक डेफिनेट लेंथ नहीं होती। लाइन इस तरह से निकालो या इस तरह से निकालो या इस तरह से निकालो, दोनों तरफ एरो होता है, उसे हम लाइन कहते हैं। उसको दोनों तरफ से कितना भी बढ़ाया जा सकता है, कितना भी उसकी लेंथ हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं एज पर अवर प्रॉब्लम्स नीड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज लाइन। तो दो अपोजिट रे अगर हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमारी क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। ओके, उसके बाद हमें देखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर हमने एक नंबर लाइन निकाल ली, फॉर एग्जांपल नंबर लाइन बोला है, लाइन बोला तो क्या आ जाएगा? दोनों साइड उसको एरो आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। दिस इज द सेंटर पॉइंट, दैट इज इनिशियल पॉइंट कॉल्ड एज ओ, और यहाँ से हम इक्वल डिस्टेंस पे कुछ नेचुरल नंबर्स लेते हैं, दैट इज 1 2 3। लेफ्ट हैंड साइड को सेम डिस्टेंस पे -2 -3 -4 यहाँ पे पॉइंट देना है, जो हमें पहचान में आ जाएंगे कि 2 3 और 1 2 की क्या पोजीशन है, इसलिए हमें वो पॉइंट देना है। अब यहाँ देखिए, वी राइट सम नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव नंबर होते हैं। एंड ये नंबर जहाँ जहाँ लिखे वहाँ हम कुछ अल्फ़ाबेट लिखते हैं, दैट इज बी सी डी। एनी पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज पी क्यू आर, ओके, एस। जनरली ओ को हम ए ना लिखते हो,
ओ, 0 को ओ लिखते हैं। अब यहाँ पे नंबर के साथ जो पॉइंट आया है, नंबर एसोसिएट विथ अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, उसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। सपोज ये पॉइंट बी के साथ नंबर आया 1, तो बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 1। तो कोऑर्डिनेट की हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? द नंबर एसोसिएट विथ अ पॉइंट, अ नंबर एसोसिएट with a point on the number line is called its coordinate। ध्यान में आ रहा है? अब r का कोऑर्डिनेट क्या है? -3। r का कोऑर्डिनेट क्या है? -3। q का कोऑर्डिनेट क्या है? -2। ओके, तो जो पॉइंट को जो नंबर असाइन किया रहेगा, एसोसिएट रहेगा, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q क्या आ जाएगा? -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B क्या आ जाएगा? 1। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A एंड B का डिस्टेंस क्या है, तो A और B में डिस्टेंस है 1, तो A हो गया। अगर B और C का डिस्टेंस पूछा तो दोनों में 1 का गैप है, तो 1 हो गया। C और D का भी डिस्टेंस क्या हो गया? 1। अगर BD का डिस्टेंस पूछा तो क्या करेंगे? यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस, तो 2 हो गया। A और D का डिस्टेंस पूछा AD का, तो 1 2 3 हो गया। इसी तरह R और B तक पूछा तो 1 2 3 4 हो गया। लेकिन ये डिस्टेंस जो है, अगर हमें कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है और पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन AB और BC और CD, अगर CD का कोऑर्डिनेट दिया होता है तो उसे निकालने के वक्त हम क्या करते हैं? जो बड़ा कोऑर्डिनेट होता है उसमें से छोटे को माइनस करते हैं। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is obtained by subtracting the smaller coordinate from the larger coordinate। जो लार्जर कोऑर्डिनेट होता है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट। अब ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैंने पूछा है कि यहाँ से घर से आपके स्कूल तक का अंतर कितना है, तो आप ऐसे कहोगे क्या सर -2 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस आर नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस आर नेवर नेगेटिव। तो इसी वजह से तो यहाँ पे भी जो हम नंबर लाइन पे डिस्टेंस लेते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, दैट इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। अगर दो पॉइंट्स अगर डिस्टिंक्ट नहीं है इसका मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही जगह है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? अगर एक ही जगह है तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो दीज आर दी सम पॉइंट्स फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, वो हमें रिमेंबर करना है। राइट डाउन दिस। The distance between the 2 points is obtained, distance between the 2 points is obtained कैसे मिलते हैं? By subtracting the smaller coordinate फ्रॉम दी लार्जर। अभी एक चीज आपको याद ध्यान में रखना है कि स्मॉलर कौन और बड़ा कौन। अगर मैंने आपको पूछा है कि ये यहाँ पे -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, या 0 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो आपको ध्यान में रखना है जो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में रहेगा वो बड़ा है, जो राइट हैंड साइड पे रहेगा, इस साइड में रहेगा, वो नंबर बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे
0 इज ग्रेटर दैन -1, 0 इज ग्रेटर दैन -2, 0 इज ग्रेटर दैन -3। ये 0 ये पूरे माइनस से बड़ा है, -3 से बड़ा, -2 है, -3 से छोटा, -4 है, 3 यहाँ पे सबसे बड़ा है। इधर और जाओगे तो बड़े बड़े नंबर आएंगे, इधर और जाओगे तो माइनस नंबर आएंगे या स्मॉल नंबर आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के स्मॉल नंबर, राइट हैंड साइड में अगर ये दोनों में पूछा हु इज द बिगर, तो -1 ये बड़ा है -2 से, 0 ये बड़ा है -2 से, ओके, 1 बड़ा है -1 से। तो राइट हैंड साइड के नंबर आर बिगर नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड के नंबर आर दी स्मॉलर नंबर ऑन दी नंबर लाइन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नेवर नेगेटिव। ये आपको ध्यान में रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग पॉइंट्स, आर नेवर नेगेटिव, दैट इज it is positive real numbers, it is positive real number। यहाँ पे लिख लीजिए real number, okay। and if the two distinct points and if the two points are not distinct, अगर वो distinct नहीं है, are not distinct, then the distance between them कितना रहेगा? अगर दो पॉइंट अलग अलग है ही नहीं तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा? 0 रहेगा, ओके। यहाँ तक ध्यान में आ गया? क्या क्या देखा हमने? पॉइंट देखा, लाइन देखा जिसको दोनों साइड से एरो होते हैं उसे लाइन कहते हैं, रे देखा जिसको वन साइड में एंड पॉइंट होता है या इनिशियल पॉइंट कहते हैं उसको, और एक साइड को एरो होता है उसे रे कहते हैं। रे को एक ही साइड में बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लाइन को दोनों साइड में बढ़ाया या घटाया जा सकता है। लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ बट सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ, उसको सेगमेंट को डेफिनेट लेंथ होती है। उसके बाद हमने देखा लाइन सेगमेंट, ओके। एक प्लेन भी रहता है, प्लेन मीन्स एनी क्वाड्रिलैटरल जिसको हम प्लेन कहते हैं, जिसमें हम लाइन्स या सेगमेंट निकालते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ वी सी द बिटवीननेस। बिटवीननेस मीन्स कौन सा पॉइंट किसके बीच में है वो निकालने के लिए हम जिसे यूज करते हैं उसे बिटवीननेस कहते हैं। उसके वजह से हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या दे आर कोलिनियर और नॉट वो हम बता सकते हैं। बिटवीननेस, सपोज इफ P, Q and R are 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, अब आपको पहले पता चाहिए व्हाट इज द कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, बताता हूं मैं। देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। क्या क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है अगर ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं? तो एक तो ये इस तरह रह सकता है, ओके, या फिर इस तरह रह सकता है, आर बीच में रह सकता है, क्यू एक साइड में रह सकता है, या थर्ड पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है कि आर और क्यू साइड में रहेंगे और पी बीच में आएंगे। इस तरह के 3 पॉसिबिलिटी रह सकते हैं इफ पी क्यू आर दी 3 कोलिनियर पॉइंट्स। तो व्हाट इज द कोलिनियर पॉइंट्स? अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, 3 या ज़्यादा पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स आर इन सिंगल लाइन और एक ही लाइन में है, तो उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। तो कौन सी 3 पॉसिबिलिटी है वो हमने शॉर्ट में देखा था, उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं। देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है पॉइंट Q इज इन बिटवीन। ये किसके बिटवीन में रह सकता है? P एंड
आर के। तो फिर हम इसे सिंबॉलिकली इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, पी और आर के बीच में क्या है, क्यू। इसका मीनिंग भी क्या होता है, देखो इसकी डायग्राम इस तरह से बनती है, दैट इज पॉइंट पी, पॉइंट आर, और ये बीच में मीन्स मिड पॉइंट नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब होता है कि दैट इज डिस्टेंस पी आर जो है इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर, यानी पी क्यू और क्यू आर की अगर एडिशन किया तो कितना मिलेगा, पी आर। तो उस वक्त हम लिख सकते हैं दैट इज पी डैश क्यू डैश आर। इसका मीनिंग समझ लेना है कि क्यू इज इन बिटवीन पी आर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएंगी, दैट इज पॉइंट आर इज इन बिटवीन पी एंड क्यू। सपोज पॉइंट आर बीच में है किसके, पी एंड क्यू के। ओके, तो इसमें इसको हम सिंबॉलिकली किस तरह से लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड बाय दैट इज पी डैश आर डैश क्यू, एंड यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस पी क्यू, यानी पी क्यू का जो डिस्टेंस है, जो लार्जर डिस्टेंस है यहाँ पी क्यू, इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू। आर क्यू लिखो या क्यू आर लिखो, दोनों एक ही चीज होती है। एंड थर्ड कंडीशन इज दैट पॉइंट P इज बिटवीन R एंड Q। तो इसकी डायग्राम इस तरह से हो जाएंगी, यहाँ पॉइंट बीच में है क्या, R एंड Q के। ओके, तो ये इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से लिखेंगे, सिंबॉलिकली इट इज डिनोटेड एज, कौन बीच में है, P इज इन बिटवीन किसके, R एंड Q के, बीच में डैश देना है आपको। फॉर्मूला लग जाएगा डिस्टेंस आर क्यू और क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस आर पी और पी आर प्लस डिस्टेंस पी क्यू। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं, इसे हम बिटवीननेस कहते हैं। ठीक है, इफ डिस्टेंस पी क्यू, अब पी क्यू लिखो यार, पी कॉमा क्यू लिखो, एक ही है, प्लस डिस्टेंस क्यू आर। ओके, तो यहाँ कॉमन पॉइंट्स कौन सा है, देखो यहाँ कॉमन पॉइंट है दोनों का, क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे फिर, इक्वल टू डिस्टेंस पी आर। ओके, देन इट इज सेड दैट, तो हम इसको कहते हैं पॉइंट क्यू जो कॉमन पॉइंट है इज इन बिटवीन पॉइंट पी एंड आर। पॉइंट क्यू इज बिटवीन पॉइंट पी एंड आर एंड डिनोटेड बाय, और उसे हम डिनोट करते हैं किस तरह, क्यू बीच में है तो यहाँ आ जाएगा पी, इधर आ जाएगा आर, और क्यू जो है बीच में वही रहेगा इन बिटवीन, पहले आर आएगा या बाद में पी आएगा, दोनों एक ही है। ओके ओके, उसके बाद हमें देखना है लाइन सेगमेंट। हमने इसके पहले देखा था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, द यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। इसकी हम एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लाइन सेगमेंट। ये यूनियन होता है पॉइंट ए और बी का और उसके बीच के ऑल पॉइंट्स का। डायग्राम किस तरह से आएंगी, दिस इज सेगमेंट ए बी, एंड पॉइंट दिखाना है आपको, द यूनियन, यूनियन का हम सेट में देखा था, यूनियन मीन्स कंबाइनिंग ऑफ ऑल, सेट ऑफ, यूनियन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट ए और पॉइंट बी और एंड पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए भी आएगा, बी भी आएगा, और ए और बी के बीच में के सभी पॉइंट्स आएंगे, उसके यूनियन को हम कहते हैं सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी, और इट इज डिनोटेड एज सेगमेंट ए बी, और इट इज कॉल्ड एज सेगमेंट बी ए। दोनों एक ही चीज होती है। ओके,
और जो डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट। क्या कहते हैं? ये दोनों का डिस्टेंस जो होता है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट, जिसे हम एल ऑफ ए बी से डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स किसका? ऑफ अ सेगमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट is called the length of the segment, उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट। अगर ये सेगमेंट है ए बी और उसका डिस्टेंस सपोज 5 सेंटीमीटर है तो हम डिनोट करते हैं एल ऑफ ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना है आपको। और इसे हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हम इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज बी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। किसी भी तरह से हम डिनोट इसको कर सकते हैं। सो दीज आर दी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। नाउ वी विल सी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट, दैट इज एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1। क्या देखेंगे अभी हम? प्रैक्टिस सेट 1.1। क्या दिया है देखो, सम एक जैसी प्रॉब्लम है। फाइंड द डिस्टेंस with the help of नंबर लाइन। नंबर लाइन के मदद से हमें कुछ डिस्टेंस निकालना है। एक नंबर लाइन निकाल लेता हूँ मैं, आप बुक में देख लीजिएगा क्लियरली, वहाँ से लिख लेना। एक मैं फॉर एग्जांपल निकाल लेता हूँ। दिस इज गिवन दैट, ये नंबर लाइन दी हुई है हमें। यहाँ पे आपका ओ दैट इज 0, ए बी दैट इज 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ है। इधर आपको दिया है दैट इज -1 -2 -3 -4 -5। ए बी सी डी ई, इधर दिया है एच जे के पी क्यू। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आपको बोला कि ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स है, यहाँ पे ए और बी के बीच में कितने पॉइंट्स है या कितने नंबर्स है, तो कितने रहेंगे? ये नेचुरल नंबर्स है, लेकिन दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मीनिंग इरेशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ए और बी के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। ए और बी के बीच में यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 1.5। इसके बीच में भी हर दो पॉइंट को अगर प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया तो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइटली नंबर ऑफ मेनी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ओके, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम बिटवीन द 2 पॉइंट्स? यहाँ पे हमें निकालना है दैट इज टू फाइंड डिस्टेंस बी ई। ओके, ये बहुत इजी है, मैं 1-2 करूँगा। तो क्या करना पड़ेगा? पहले लिखेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कितना है, दैट इज 2, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, वेर इज ई का है 5, देयरफॉर डिस्टेंस बी ई आ जाएगा। क्या करते हैं हम? बिगर कोऑर्डिनेट में से स्मॉलर माइनस करते, तो हियर 5 इज ग्रेटर देन 2, तो 5 - 2 दैट इज डिस्टेंस आ गया आपका 3। आंसर लिखना है इस तरह से आपको, देयरफॉर डिस्टेंस बी इक्वल टू 3। या आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। नेक्स्ट फाइंड डिस्टेंस जे ए। डिस्टेंस जे ए, तो पहले क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे
where is j is -2, coordinate of a point a, what is क्या है 1। अब यहाँ पे क्या बड़ा है, here 1 is greater than -2, 1 is greater than -2। क्यों बड़ा है, क्योंकि 1 राइट साइड में, -2 लेफ्ट साइड में, नंबर लाइन में जो राइट साइड में रहेगा वो बड़ा रहेगा। देयरफॉर इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस जे ए बोलो या ए जे बोलो, एक ही आएगा। तो 1 और ये -2, इसमें से माइनस होगा, तो ये -2 ऑलरेडी माइनस में और ये माइनस होगा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस हो जाता है अपना प्लस, इक्वल टू 3। तो आंसर लिखना है आपको, डिस्टेंस जे हो गया आपका +3। इसी तरह से आपको सभी डिस्टेंसेस निकालना है। करीब करीब 8 प्रॉब्लम्स इसमें दिए हुए, आपको ये 8 सॉल्व करना है। एक मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दैट इज 5th डिस्टेंस के ओ फाइंड करना है, डिस्टेंस के ओ। तो पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के, कितना है के का कोऑर्डिनेट -3, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, कितना है ओ का 0। कौन बड़ा है, यहाँ 0 ग्रेटर देन -3, कौन बड़ा है 0 ग्रेटर देन -3। देयरफॉर डिस्टेंस के वो आ जाएगा आपका 0 में से ये -3 माइनस हो जाएगा। हाँ, यहाँ ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 0 + 3, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 3। फाइनल आंसर कितना आ गया 3। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस के ओ इक्वल टू +3, डिस्टेंस के ओ इक्वल टू +3। ध्यान में आ रहा है। तो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स जो हमने कुछ सॉल्व किए हैं। देयर आर 8 एग्जाम्पल, रिमेनिंग 5 वो आपको सॉल्व करना है। नाउ सी दी सेकंड प्रॉब्लम। क्या दिया है सेकंड प्रॉब्लम में, सेकंड प्रॉब्लम में भी आई थिंक 6 प्रॉब्लम है, 1 2 3 हम सॉल्व करेंगे। इफ दी कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज x एंड ऑफ b इज y, ए का कोऑर्डिनेट x है, b का y है। हर प्रॉब्लम में तुमको डिस्टेंस ए बी निकालना है, ए कॉमा बी। सपोज पहले में दिया है x = 1, y = 7, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम सॉल्यूशन, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अभी ये इतना हार्ड नहीं है, लेकिन जब 1 मार्क के लिए आता है तो आपको सिस्टमैटिक लिखना है। x = 1, यहाँ से देख लेना 1 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 - 1 6 आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ओके, जो बड़े में से छोटा माइनस करना है, आपको इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज y = 7, डिस्टेंस ए बी निकालना है। अब कौन बड़ा है, यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज 7 - 1 = 6, एंड देयरफॉर आंसर लिखना है डिस्टेंस ए बी = 6। ध्यान में आ रहा है। एक प्लस माइनस का ले लेता हूँ। थर्ड देख लीजिए, x दिया है -3, y दिया है 7 और डिस्टेंस ए बी निकालना। अब मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, कौन बड़ा है हियर, 7 इज ग्रेटर देन -3, 7 और -3 इनका सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ माइनस साइन लिखना है आपको, दैट इज 7 - +3, तो डिस्टेंस बिटवीन देम आ गया, सॉरी यहाँ माइनस देना है, ये माइनस, ये वाले माइनस है, -, +7 + 3 10, तो डिस्टेंस ए बी आ गया आपका। ओके, और एक 1 देख लीजिए, x = -4,
y इक्वल टू -5 कहाँ होता है, कौन बड़ा है यहाँ पे, -4 इज ग्रेटर देन -5, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी पहले आ जाएगा -4 फिर आ जाएगा -5 और ये दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है, दैट इज -4 पहले यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 5 में से 4 गए, एक बचा, बड़े का साइन, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज 1। ओके, हियर वी फिनिश सेकंड प्रॉब्लम। देयर आर 6 प्रॉब्लम, हमने 3 किया है, 3 आपको सॉल्व करना है। ओके, एंड द रिमेनिंग पार्ट ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, द रिमेनिंग पार्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5, 6, 7 वो हम कल देखेंगे एंड उसके आगे का भी कुछ टॉपिक देखेंगे। तो हियर वी फिनिश। क्या क्या हमने आज पढ़ा, पॉइंट, सेगमेंट, रे, लाइन and betweenness and distance between 2 points, how to find, okay, and some examples based on exercise 1.1। तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, आपको एक कॉपी में लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। रिमेनिंग प्रॉब्लम हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट पीरियड में कवर करेंगे। ओके, सो गुड बाय।